हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए पार्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम इट एंड अबव इट। तो इसमें तीन बातें कह रहा है। क्या क्या बातें कह रहा है कि जो लाइन है, जो हमको जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो जो है तो वो पैरेलल है किसके? वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। एक बात। दूसरी बात क्या है? वो 5 यूनिट्स, डिस्टेंस कितना उस लाइन का? डिस्टेंस है 5 यूनिट, डिस्टेंस है 5 यूनिट्स। ठीक है ना? मतलब ये एक्सिस हमारा हो गया, तो इसके या तो ऊपर होगा या इसके नीचे होगा 5 यूनिट्स। ठीक है। तीसरी बात क्या बोल रहा है? अबव इट, मतलब इस एक्स एक्सिस के ऊपर ही हमको 5 यूनिट्स लेना है। अब उसका बताना है इक्वेशन। तो पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं कि आखिर एक्चुअल में लाइन है क्या। ठीक है। तो इस एक्स एक्सिस से 5 यूनिट्स ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहां पे हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमारा कुछ इक्वेशन लाइन हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब इसका इक्वेशन क्या होगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसका इक्वेशन किस फॉर्म का होगा? y इक्वल टू के फॉर्म का होगा। ठीक है। जो भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका क्या होगा? फॉर्म y इक्वल्स टू के। अब k क्या है इसको हमको समझना है। k आपका ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस है ना। अगर ऊपर है तो पॉजिटिव डिस्टेंस, नीचे है तो नेगेटिव डिस्टेंस। ठीक है ना। या फिर अभी समझ ले कि 5 से पास हो रहा है तो यहाँ पे k कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बस इतना सही है, नथिंग एल्स। ठीक है। बस लिखना क्या है थोड़ा सा वो देख लेंगे हम। मतलब इसका जो इक्वेशन हो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा y इक्वल्स टू 5। बस। ठीक है। तो लिखेंगे कैसे इसको? हम लिखेंगे ऐसे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट 5 यूनिट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ, है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स above it will be y इक्वल टू 5। बस हो गया, इतना सही। ठीक है। तो आपको ही समझ जाना है कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमको क्या देखना है कि वो दो बातें, या तो डिस्टेंस आप देख लो कितना डिस्टेंस है, 5 डिस्टेंस है। अब 5 डिस्टेंस है तो कहाँ पे? ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे अगर यही नीचे होता तो आप नेगेटिव। यहाँ पे क्या बोलते हैं? y इक्वल टू -5 बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें 2 सेकंड, है ना। फिर आपको मैं स्टार्ट करता हूँ उसका सेकंड पार्ट रब करके। ठीक है। सो नाउ आई एम रबिंग इट। देखो अब इसमें क्या है कि सेकंड पार्ट भी हमारा सिमिलर है। सेकंड पार्ट भी हमारा क्या है? देखो सिमिलर है। उसमें क्या है? वहां पे x की जगह क्या दिया है? y दिया हुआ है। ठीक है। ये हमको y दिया है और ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम इट एंड टू द लेफ्ट ऑफ इट, टू द लेफ्ट ऑफ इट। ठीक है। तो हल्का सा चेंज हो गया क्वेश्चन। क्या चेंज हो गया कि अब यहां पे जो लाइन आपको फाइंड करना जिसका इक्वेशन, वो क्या है? वो अब y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है। क्या दिया है कि वो चीज अब आपका y एक्सिस के पैरेलल है। ये हमारा बी पार्ट। ठीक है। दूसरी बात क्या दिया है कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम इट, मतलब y एक्सिस के पैरेलल है, 5 यूनिट्स है। किधर? या तो इधर है या तो इधर है। अब तीसरी बात क्या दे दिया? टू द लेफ्ट ऑफ इट, मतलब इसके इधर ही है। तो हमारी तीन बातें हो गई। पहली बात तो इसके पैरेलल है। तो कोई भी लाइन जो y एक्स एक्सिस, देखो कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगी उसका इक्वेशन किस फॉर्म का होगा? उसका इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू के फॉर्म का। ठीक है। अब ये k क्या होगा? k जैसे इसने क्या बोला कि डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, तो यही हमारा मतलब या तो 5 इधर है या तो 5 इधर है। तो मतलब k जो होगा या तो 5 होगा यहाँ पे। अब 5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो डिपेंड करता है ये तीसरी कंडीशन पे। लेफ्ट में है, मतलब वो जो लाइन है वो इसके लेफ्ट में है।
तो मतलब क्या हुआ, थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब ये हुआ कि वो इस तरीके से है, इस तरीके से, मतलब वो इसके पैरेलल है और लेफ्ट में है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बोला कि कितना डिस्टेंस है ये, 5 डिस्टेंस, तो ये हमारा हो जाएगा 5। मतलब क्या बन जाएगा इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन बन जाएगा x इक्वल्स टू -5। क्यों -5 क्यों लिया, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में है। अगर ये इसके राइट साइड में होती तो हम यहां पे लेते x इक्वल्स टू +5, ठीक है। तो ये हमको समझने के लिए, अब लिखेंगे कैसे हम इसको, लिखने के लिए देखो क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ y एक्सिस विल बी, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x इक्वल्स टू -5। अब आप ऐसे लिखिए या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि x + 5 इक्वल्स टू 0, दोनों ही सही हैं, ठीक है। ये आपको जो ठीक लगे आप लिख लेना, ठीक है। तो ये हमारी देखिए दो बातें हो, दो हमारे हो गया, a हो गया हमारा, b भी हो गया। अब c भी जो है वो भी सिमिलर है कुछ, ठीक है। तो पहले इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं c पार्ट इसी बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं रब करूँगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ सी पार्ट में पहले इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। देखो सी पार्ट में क्या कह रहा है कि सी पार्ट में यहां पर x एक्सिस है कि पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट -2, 3, कुछ ऐसा है, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट है, सी पार्ट, ठीक है। तो फिर से बोलते हैं इसको, क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। तो पहली बात तो इसके पैरेलल है, तो पहले हम समझ जाएं कि उसका जो इक्वेशन होगा वो y = k फॉर्म का होगा। पहली बात तो हम ये समझ जाएं, अगर इसके पैरेलल है तो फॉर्म तो यही रहेगा, k कितना होगा वो देखना है हमको, ठीक है। अब k के लिए तो पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट -2, 3। तो पहले पॉइंट देख ले कहां पे, -2, 3, तो कहां पे आएगा, -2, यहां x में -2 और y पे 3, तो ये हमारा पॉइंट यहां पे आएगा, ठीक है। ये पॉइंट हमारा हुआ -2, ठीक है। अब क्या कहता है कि अब इससे क्या, जिससे -2, 3 इस पॉइंट से 4 यूनिट्स डिस्टेंस पे है, तो वो 4 यूनिट्स ऊपर है कि 4 यूनिट्स नीचे है, ये इसने क्लियर नहीं किया है। तो हमको दोनों लेना पड़ेगा, हमको ऊपर भी लेना पड़ेगा और हमको नीचे भी लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके करेस्पॉन्डिंग y में कौन सी लाइन है, कौन सा पॉइंट है, हम उसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उस थोड़ा सबसे हेल्प हो जाएगी। तो क्या है हमारा, ये बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस काम करेगा, ठीक है। अब इस लाइन के 4 यूनिट्स हमको ऊपर और 4 यूनिट्स हमको नीचे, ठीक है। अब 4 यूनिट्स ऊपर देखो कहां पे जाएगा, इससे ऊपर लेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हमारे जो इससे इस पॉइंट से 4 यूनिट्स जो ऊपर होगा वो कहां पे होगा, वो ऐसा होगा, वो 7 से पास होने वाला होगा, इस तरीके से एक लाइन ऐसा होगा। दूसरा लाइन जो होगा, जो नीचे लेंगे हम, तो क्या होगा, यहां से 1 2 3 4, यहां पे -1 पे आएगा ये,
ठीक है, -1, यहाँ पे -2, -3, -4, तो उसको ड्रॉ करेंगे तो क्या ड्रॉ होगा, वो इस तरीके से ड्रॉ होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो अब हमको इन दो लाइंस का बताना है, क्या चीज़, इक्वेशन बताना है। तो एक तो इसके ऊपर और एक इसके नीचे। तो देखो सिंपल सा, दो बातें मैंने कहा था कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, अगर इसकी बात करें तो देख लो डिस्टेंस कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, इसका कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप बोल दो इसको कि ये क्या बन गया, वाई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 7। इसका इक्वेशन सिंपल, y इक्वल टू 7। या आप ये समझ लें कि y एक्सिस में किस पॉइंट से ये इंटरसेप्ट कर रहा है, 7 पे कर रहा है, तो भी y इक्वल टू 7। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट जो हमारा है, ये दूसरा जो लाइन हमारा ये है, कहाँ से जा रहा है, -1 से, मतलब क्या हुआ, नीचे है, नीचे है तो क्या होगा यहाँ पे के निगेटिव होगा। एक बात तो ये हो गया। दूसरा, अब किसको कट कर रहा है, -1 को कट कर रहा है, तो क्या बोल देंगे, y इक्वल टू -1। या फिर ये डिस्टेंस देख लो कितना है, ये 1 का है ना, डिस्टेंस 1 है और नीचे है तो निगेटिव 1। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा y इक्वल्स टू -1। देखो ये आपके दो इक्वेशन होंगे। ठीक, अब इसको लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। क्या बोलेंगे आप लिख दो इसको एक बार ऐसे हल्का सा, क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड at a distance of 4 units from the point -2,3 will be, क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू, देखो ये लाइन पे ये जो पॉइंट हमारा है, यहाँ y कितना है, 3 है, तो 3 से ऊपर गए, 3 से नीचे गए, तो मतलब 3 में या तो आप 4 ऐड करेंगे या आप y इक्वल्स टू 3 में आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात ना। यहाँ पे y कितना है, y यहाँ पे 3 है, तो इसका लाइन का क्या हो गया, y इक्वल टू 3 इक्वेशन। तो इसके ऊपर गए तो 3 4 5 6 आपका 7 तक क्या ऐड कर दिया, 3 में 4 यूनिट्स ऐड किया, नीचे के लिए क्या किया, 3 से 4 यूनिट सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या मिल गया आपको, यहाँ से मिल गया आपको y इक्वल्स टू 7, एक मिल गया, और यहां से आपको मिल जाएगा y इक्वल्स टू -1, ऐसा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या दिया, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अगेन पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के। तो फॉर्म क्या बनेगा, देखो मैं पहले लिख देता हूं, किसका बनेगा, क्या चीज, इसका बनेगा y इक्वल्स टू k वाला फॉर्म। ठीक है ना, अच्छा इतना हो गया कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरी बात क्या बोलता है, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स ऑन द y एक्सिस। मतलब y में क्या बोल रहा है कि y पे 3 पे कट कर रहा है, यहां पे y इंटरसेप्ट मतलब वहां पे y एक्सिस पे कट करना, ठीक है ना, वहां से पास होना। तो कहां पे, y एक्सिस में 3 पे कट कर रहा है, 3 से पास हो रहा है और इसके पैरेलल है, तो भाई लाइन बना लो आप। ठीक है, क्या बन जाएगा, लाइन कुछ आपका इस तरीके से बन जाएगा, है ना। ये आपका देखो लाइन बन गया। तो अब हमको समझ में आ गया कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, तो हमारा ये वाला फॉर्म आएगा। अब यहां 3 पे क्या कर रहा है, पास हो रहा है, तो ये कितना हो गया, 3 यूनिट्स हो गया, यहाँ पे 3 कट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि k कितना हो गया हमारा, ये बन गया 3। मतलब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा y इक्वल्स टू 3, दैट्स ऑल। ठीक है, हाँ अब इसको लिखेंगे कैसे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, थोड़ा सा लिखेंगे कैसे, लिखेंगे आप ऐसे, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द x axis with y intercept कितना है, 3 यूनिट्स। ठीक है, विल बी द इक्वेशन बना रहे हैं, तो ये विल बी
क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, y इक्वल टू 3। बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर बी पार्ट इसी में बताता हूँ इसको रब करके। ओके, सो नाउ स्टार्ट, बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में हल्का सा चेंज है, ठीक है ना। क्या चेंज है बी पार्ट में, देखो यहाँ पे हमारा इसने y कर दिया है कि बी पार्ट में पैरेलल टू द y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x एक्सिस, इंटरसेप्ट कहाँ पे है, x एक्सिस में, और कितना यूनिट्स है, 4 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्या क्वेश्चन हो गया देखिए अब ठीक से, देखो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू द वाई एक्सिस मतलब इसके पैरेलल बनाना है, ठीक है। तो जब इसके पैरेलल कोई लाइन होगी तो उसका फॉर्म क्या होता है, देखो यहां पे हमारा जब भी लाइन इसके पैरेलल होती है तो उसका फॉर्म क्या होता है, उसका फॉर्म होता है x इक्वल्स टू k वाला फॉर्म, ठीक है। जब भी कभी भी कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका फॉर्म क्या होगा, x इक्वल टू k। अब k कितना होगा, उसके लिए अगला कंडीशन क्या दिया है, इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट्स ऑन द x एक्सिस। कह रहा कि x एक्सिस में 4 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब 4 से पास हो रहा है, ठीक है। तो लाइन बना लीजिए पहले, देखो लाइन क्या बन जाएगा आपका, कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा लाइन, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका देखो हो गया कि ये लाइन जिसका कि आपको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। तो वेरी सिंपल, x इक्वल टू के फॉर्म में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि x y एक्सिस के ये पैरेलल है और इसका हमेशा इस तरीके से रहता है इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। अब कहां से पास हो रहा है, 4 से पास हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, k कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बस सिंपल। या तो डिस्टेंस समझ लो, 4 है तो y, तो इसका इक्वेशन कितना हो गया, x इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे वो भी देख लीजिए। आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, पैरेलल टू द y एक्सिस विद x इंटरसेप्ट, कितना इंटरसेप्ट में, 4 यूनिट्स, विल बी, क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 4, है ना। तो ये बात तो मेरे ख्याल अब तक आपको समझ में आ गई होगी कि कोई लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है तो उसको क्या बनेगा, वो बनेगा y इक्वल्स टू k फॉर्म। जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका क्या बनेगा, उसका बनेगा x इक्वल टू k फॉर्म। तो ये तो मेन कंडीशन हो गई। अब उसके साथ में जो हमारी सेकंड कंडीशन दी रहेगी उसको लेकर के आप यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस प्रेजेंट केस में क्या था, यहाँ पे x पे इंटरसेप्ट कर रहा है 4 पे, तो ये हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे हमने बोल दिया x इक्वल टू 4 हमने बोल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग द पॉइंट a 2, -3 एंड पैरेलल टू द y एक्सिस। देखो पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, पहली बात तो ये हो गया, मतलब y एक्सिस के पैरेलल है। तो इक्वेशन किस फॉर्म का होगा, इक्वेशन होगा हमारा किस फॉर्म का, इस फॉर्म का, x इक्वल टू k फॉर्म का। दूसरी बात क्या बोला है, वो जो लाइन है उस पर ये पॉइंट है, तो पहले पॉइंट हम प्लॉट कर लेते हैं और हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 2, -3, तो ये हमारा पॉइंट कुछ कुछ ये हो गया, ठीक है। हमने बोल दिया इसको पॉइंट A 2, -3, ठीक है। ये हो गया, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, पैरेलल टू द y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से पास होता है वो लाइन हम बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो लाइन कैसा बन जाएगा हमारा, कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा कुछ कुछ लाइन बन जाएगा। अब देखो बहुत सिंपल सा है, हमने क्या बोला कि जो भी कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी वो कौन सी फॉर्म की होगी, वो होगी x इक्वल टू k फॉर्म की। अब देखो इस पॉइंट पे जो ये लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से, अब इसमें हमारा x कितना है, x हमारा 2 है, तो सिंपल इक्वेशन हमारा क्या बन गया, इसका बन गया x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। आप ऐसे समझ जाओ, या आप ऐसे समझ जाओ कि ये जो लाइन है ये
इससे कितने डिस्टेंस पे है, 2 यूनिट्स। बात समझ में आई ना। तो उस तरीके से, या फिर आप ये देख लो कि ये जो एक्सिस है इससे ये कितनी जो इंटरसेप्ट कर रही है, इस पे कहाँ पे कर रही है, अब 2 पे कर रही है। तो 3 बातें हो गई, 3 में से कोई आप फॉलो कर लो। पहली बात तो ये कि हमारा जो ये लाइन बना है ये हमारा वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे अब शो हो रहा है, 2 डिस्टेंस पे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2, एक बात। दूसरा बात, ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट पे x कितना है, 2 है, तो हम ऐसे बोल देंगे x इक्वल टू 2। तीसरी बात, ये हमारा जो लाइन है ये x एक्सिस में इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रही है, 2 पे कर रही है, तब भी हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 2। तो तीनों कॉन्सेप्ट में कोई कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए, ठीक है। तो जब भी कभी कोई लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के, तो इन 3 चीज़ में एक चीज़ आप अप्लाई कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिख दीजिए सिंपल सा, क्या लिखेंगे इसका आप, ये मैं सॉल्यूशन ए का लिख रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ ए। क्या बोलेंगे आप, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड containing point a 2, -3 will be कितना हो जाएगा, सिंपल x इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसके बाद में बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट क्या बोलता है कि यहाँ पे पॉइंट हमारा कितना दिया है, b 4 -3 यहाँ से पास हो रहा, जो लाइन हमारा दूसरा है वो यहाँ से पास हो रहा है, और पैरेलल टू कितना है, x एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल टू x एक्सिस, देखो पैरेलल टू जब x एक्सिस होता है तो उसका इक्वेशन क्या बनता है, उसका बनता है y इक्वल्स टू k फॉर्म। तो पहली बात हमको ये मालूम पड़ गया कि y इक्वल टू समथिंग होगा। अब ये k कितना होगा, उसके लिए क्या करते हैं, हम इस पॉइंट से पास होता हुआ हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। ये पहले पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट हमारा है, देखो ये पॉइंट हमारा है यहाँ पे b 4 -3, ठीक है ना। ये हमारा x पे 4 और y में -3, ठीक है, एक पॉइंट। तो ये b पॉइंट से पास हो रहा है। दूसरी बात, उस पॉइंट से पास होता जो लाइन होगा वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो वो ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ ऐसा बनेगा आपका लाइन, ठीक है। तो अब आपको देखो पिक्चर समझ में आ रही होगी कि 2 बातें मिल गई। पहली बात तो ये कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल है, नीचे है, समझ में आई बात, कितना है, नीचे है। दूसरी बात हो गई कि डिस्टेंस कितना है, देखो 3 यूनिट्स है, ठीक है। मतलब यहाँ पे k क्या होगा, k होगा पहली बात तो नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि x एक्सिस के नीचे है तो k हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा, -3, बस हो गया। तो क्या बोल देंगे आप, इट इज नाउ y इक्वल टू -3। तो इसको आप कैसे समझ लीजिए, 2-3 बातें। पहली बात तो ये कि ये लाइन इसके पैरेलल है x एक्सिस के, तो y इक्वल टू k फॉर्म होगा, एक बात। अब वही जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास हो रही है, किससे, 4 -3 से। तो 4 -3 से पास हो रही है तो हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, लाइन ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे अब देखो y कितना है, y हमारा -3 है, तो y इक्वल टू -3 आप ऐसे बोल दो। तो या फिर ये जो लाइन है ये पास कहाँ से होगी, इसमें एक्सिस में, ये बनेगी -3 से कट करेगी, तो आप इसको बोल दो y इक्वल टू -3। तो तीनों में कोई चीज़ आप ले लीजिए, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन बी, क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट या कंटेनिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट है उसमें, हमारे पास में है b 4 -3, ठीक है। तो उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो देखो ये हमने जो 1 2 3 क्वेश्चन किए, ये सब में क्या था, या तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन था या y एक्सिस के पैरेलल लाइन था। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो आपका फॉर्म क्या होगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू k,
ठीक है। y इक्वल टू के पॉजिटिव होगा अगर ऊपर है लाइन, के निगेटिव होगा अगर नीचे है लाइन, ठीक है। अच्छा, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका फॉर्म होगा x इक्वल टू के। क्या होगा उसका, x इक्वल टू के फॉर्म होगा। अब k निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर इसके राइट साइड है तो ये पॉजिटिव होगा, इसके लेफ्ट साइड है तो ये निगेटिव होगा। ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a 2,0 एंड b 3,4। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं जिनको आप x1 y1 और x2 y2 एज्यूम कर लेंगे और फिर उनका इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 2 पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन, पहले हम a पार्ट लेते हैं। तो हमको दिया क्या है, देखो यहाँ पे पॉइंट्स हमको दिया हुआ है a 2,0, तो हमने इसको क्या बोल दिया, x1, y1। और हमको b पॉइंट दिया हुआ है, तो b पॉइंट क्या दिया हमको, 3,4, तो इसको हमने क्या बोल दिया, x2, y2 बोल दिया। अब चूंकि 2 पॉइंट है तो यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला है ना, आप चाहो तो लिख दो इसमें कि यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला, ठीक है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 और x2 माइनस x1। ये आपका फार्मूला हो गया। पुट कर दीजिए वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस y1, तो y1 कितना है देखो यहाँ पे 0, ठीक है। फिर इसके बाद में y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 4, 4 माइनस 0, ठीक है। अब इसके बाद में x माइनस x1, तो x तो रहेगा ऐसे ही, x1 कितना है, x1 हमारा 2 है। अब x2 माइनस x1, तो x2 हमारा 3 है, तो 3 माइनस 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते चलिए, तो ये हो जाएगा y अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन हो जाएगा 1। अब कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, ये मिल जाएगा y इक्वल्स टू 4x, यहाँ पे माइनस 8। तो अब इसको आप क्या करेंगे, सबको ले आए, सब y को ले आए राइट साइड में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 इक्वल्स टू 4x माइनस y माइनस 8। इसी को आपने क्या बोल दिया, 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो देखो आपका ये बन गया इक्वेशन, ठीक है, कि ऐसा लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है उसका इक्वेशन हमारा ये मिल गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, बी पार्ट। हम बी पार्ट में क्या दिया है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P21 एंड Q2 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे हम या तो 2 पॉइंट फार्मूला लगाएं या हम वैसे समझ जाएं कि यहाँ पे x कितना है 2 है, यहाँ पे x कितना है 2 है, तो इसका इक्वेशन तो ऑटोमेटिकली कितना होगा, x इक्वल टू 2 ही होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमारा जो 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट में x क्या है, सेम है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब लाइन हमारा क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 2। हम सॉल्व भी कर लेते हैं, उससे मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे p पॉइंट क्या है, देखो p पॉइंट हमारा है 2,1, तो इसको हम बोल देंगे x1 y1 बोल देंगे। और हमारा q पॉइंट क्या है, q पॉइंट है 2 माइनस 1, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हम बोल दिया x2 y2। अब फॉर्मूला लगा दो यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। 2 पॉइंट फार्मूला हमारा हो जाएगा क्या, वो बन जाएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और यहाँ पर x माइनस x1 और x2 माइनस x1। अब पुट कर दीजिए वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो y माइनस y1, तो y माइनस y1 कितना है, y1 इज 1। फिर यहाँ पे y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, -1 और -1, ठीक है। तो ये जाएगा -1 और -1, इतना समझ में आया। -1 यहाँ से और यहाँ से 1 लिया, लेकिन ये सब बीच में साइन माइनस है। अब यहाँ पे x माइनस x1, तो x1 कितना है, x1 हमारा कितना है 2। अब दूसरा x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, वो भी 2 है, तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2। देखो अब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन ये कितना हो गया -2 इक्वल्स टू ये कितना हो गया x माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा 0। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसी ये मल्टीप्लाई होगा, 0 मिल जाएगा। इधर क्या मिलेगा हमको, क्या मिल जाएगा, 0 इक्वल्स टू ये -2
x माइनस टू इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करेंगे, -2 वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे x माइनस टू इक्वल्स टू 0 अपॉन -2, तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा हमको, है ना। मतलब x माइनस टू इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2। देखिए तो हमको वही मिल गया जो मैंने पहले लिख दिया था, है ना। तो क्लियर है कि जब भी हमको दो पॉइंट मिले जिसमें कि x अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू वो पॉइंट, अगर y सेम है तो y इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो प्लीज नोट करिए, फिर आगे करते हैं हम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग द ओरिजिन एंड हैविंग इंक्लिनेशन 60 डिग्री। क्या बोल रहा है, लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है। देखो हमारा जो भी कोई सॉल्यूशन ए, जो भी कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तो क्या बोलते हैं उसको हम, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन क्या होता है, y इक्वल टू mx होता है। जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो सीधे आप सब बोल दीजिए y इक्वल टू mx, क्योंकि यहां पे कोई दूसरा इंटरसेप्ट नहीं है। मतलब देखो अगर हमारा इस तरीके से ये x है और ये हमारा ये y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। अब कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब इस तरीके से पास हो रही है, ठीक है। तो ऐसे में हमको सिर्फ इंटरसेप्ट ध्यान देना है कि ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 60 डिग्री। तो हम इसकी हेल्प से, इंटरसेप्ट की हेल्प से हम m फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बस हो गया, उसको पुट कर देंगे, हमारा इक्वेशन आ गया। क्यों, क्योंकि हमारा यही फॉर्म होता ही है, हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर स्लोप एज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन m कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3। मतलब m कितना हो गया, √3 हो गया। तो सिंपल सा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू √3x। और कुछ नहीं सोचना है। जब भी कभी आपको मिले कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो बिल्कुल आंख मूंद के y इक्वल टू mx आप लिख दीजिए और यहां आप m की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अच्छा दूसरी, अब देखते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट में देखो वो भी क्या दिया हुआ है, वो भी हमारा पासिंग थ्रू द ओरिजिन ही है, तो वहां भी हमारा y इक्वल टू mx ही लगेगा। लेकिन m कैसे आएगा, जो कह रहा है कि पैरेलल टू द, ये पैरेलल टू क्या हो जाएगा, AB। जब AB के पैरेलल है तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या हो जाएगा, वो AB के पैरेलल का, AB का सेम स्लोप हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है वो AB के पैरेलल है, मतलब उसका स्लोप उतना ही होगा जितना कि AB का स्लोप होगा। और AB का स्लोप कितना होगा ये हम फाइंड कर लेंगे। तो गॉट द पॉइंट। हमको क्या करना है, हमको यही फॉर्मूला यूज करना है। सिर्फ क्या करना है, m फाइंड करने के लिए हम पहले फाइंड करेंगे AB का स्लोप और वही स्लोप हमारा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हो जाएगा, उसको पुट कर देंगे यहाँ पे, हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, हम यहां भी हम ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहां पे, बी पार्ट, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y इक्वल टू mx, ये फॉर्म होता है। अब इक्वेशन ऑफ, स्लोप, क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। अब स्लोप ऑफ AB कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हमारे पास में दो पॉइंट दिए हुए हैं, है ना। तो हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं इसको, देखो A को हमने क्या बोल दिया, A को 2 4 हमने इसको बोल दिया x1, y1, और हमने B को क्या बोल दिया, B हमारा 1 7 है तो इसको हमने बोल दिया x2, y2,
ठीक है। तो हमारा स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना बन जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है, y2 हमारा है कितना, देखो 7 है, तो 7 माइनस 4 डिवाइड बाय 1 माइनस 2, तो कितना बन गया ये हमारा बन जाएगा 3 अपॉन माइनस 1 और दैट इज इक्वल टू माइनस 3। मतलब हमारा m कितना आ गया, m आ गया हमारा -3। तो हो गया बस। अब इसको पुट कर देंगे इसमें, देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -3x, ठीक है। एंड इसी को आप क्या बोल दोगे, इसी को बोल दोगे 3x प्लस y इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। सो यहां से आपको इतना क्लियर होना चाहिए कौन सा चीज़, कि अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसके लिए हमारा यही होगा y इक्वल टू mx, इसी को फॉलो करना है, ठीक। तो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ सी पार्ट, ठीक है। तो सी पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, हैविंग स्लोप आपको दिया हुआ है 1/2 एंड कंटेनिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है 3 - 2, ठीक है। तो ये हमारा x1 y1 हो गया और ये हमारा क्या होगा, स्लोप हो गया m। तो कौन सा लगेगा, y - y1 m x - x1 फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं सी पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ गिवन क्या है, पहले वो लिख लो। हमको गिवन है m इक्वल टू हाउ मच, स्लोप लिख लीजिए पहले आप, है ना। आप क्या लिखोगे, स्लोप m इज इक्वल टू हाउ मच 1/2 और आपको पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया आपको 3, -2, तो आपने इसको क्या बोल दिया x1, y1, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। क्या होता है वो होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। तो अब हमारा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y माइनस y1 क्या हो जाएगा हमारा -2, ठीक है। फिर यहाँ पे m कितना है 1/2 और x माइनस x1 कितना है, x हमारा है 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, तो y प्लस 2 और यहाँ पे 1/2 x माइनस 3 ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आगे कर दीजिए आप, तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2y प्लस 4 और 1 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आएगा x माइनस 3, ठीक है। अब सबको राइट साइड लेते जाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0, ये x माइनस 2y माइनस 3 माइनस 4, तो क्या मिल गया आपको 0 इक्वल टू x माइनस 2y माइनस 7, ठीक है। तो इसी को आपने क्या लिख दिया, x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड वाले हम डी पार्ट ले लेते हैं। डी पार्ट में भी देखो क्या दिया हुआ है, कंटेनिंग द पॉइंट, यहां पॉइंट दिया है x1 y1 और आपको क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है ना। तो क्या बोल दोगे आप, यहां पे भी स्लोप आपको दिया हुआ है, कितना दिया स्लोप 2/3 और आपको पॉइंट दिया है, पॉइंट आपको दिया है a35, तो क्या बोल दिया आपने इसको x1, y1, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन दिया है। तो अगेन आपका यही वाला फॉर्मूला है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप क्या बन जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। तो यहां पे क्या बन गया, y माइनस y1 कितना है आपका 5, m कितना है 2/3, x कितना है, सॉरी x1 कितना है, x1 हमारा है 3, इस तरीके से। अब क्या करना है, 3 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को यहां ऊपर कर दो, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 2 को इधर कर दीजिए तो 2x माइनस 6, ठीक है। अब सबको राइट साइड लेते जाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3y माइनस 6 प्लस 15, ठीक है। तो अब क्या बच गया, ये 0 इक्वल टू 2x माइनस 3y और माइनस 6 और प्लस 15 कितना हो जाएगा +9, ये हो जाएगा +9। तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, आपका बन गया 2x माइनस 3y
प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया देखो इक्वेशन, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, कंटेनिंग द पॉइंट A43, मतलब हमको पॉइंट दिया हुआ है यानी कि x1 y1 एंड हैविंग इंक्लिनेशन 120, मतलब थीटा हमको दिया हुआ है, इसकी हेल्प से फाइंड कर लेंगे स्लोप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमको पहले यहाँ पे गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लीजिए, है ना। पहले आपको यहाँ पे इंक्लिनेशन दिया हुआ है, मतलब थीटा दिया हुआ है, वो दिया है कितना 120, और आपको पॉइंट दिया हुआ है A4,3, तो ये क्या हो जाएगा x1, y1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले स्लोप फाइंड करिए, स्लोप ऑफ लाइन, तो वो क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ पे कितना है 120, तो ये हो गया 120। अब इसको आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे इसको ब्रेक करेंगे, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे इसको, ये हो जाएगा tan 90 प्लस 30। ठीक है, अब क्या होता है 90 प्लस 30 जब भी होगा तो tan क्या हो जाएगा कॉट बन जाएगा, और दूसरा ये 120 कहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वहाँ पे tan और कॉट क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, मतलब यहाँ पे माइनस कॉट 30 डिग्री आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा कॉट 30 कितना होता है √3, मतलब ये हमारा आ गया -√3, ये हमको मिल गया स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन, तो इसी को हम कहेंगे m। तो ये मिल गया हमको, स्लोप मिल गया हमको, यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, सॉरी पॉइंट दिया हुआ है, तो यूज़ कर लीजिए कौन सा पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या हुआ हमारा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब कर दिए सब्स्टिट्यूट, x1 y1 में ये कर देंगे और m की जगह हम ये कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा y माइनस y1, तो y1 इज हाउ मच 3 इक्वल्स टू -√3 हो जाएगा m x माइनस 4, क्योंकि x1 कितना है हमारा 4 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बस हो गया हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू, इसको ओपन करिए ब्रैकेट, तो -√3x माइनस प्लस 4√3। ठीक है, सबको ले आइए लेफ्ट साइड में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √3x प्लस y माइनस 3 माइनस 4√3 इक्वल टू 0। चाहे तो आप यहीं पे छोड़ दें, या थोड़ा सा क्या कर लें एक लाइन और लिख लीजिए, √3x प्लस y माइनस 3 प्लस 4√3 इक्वल टू 0। आप यहाँ पे इसको एंड कर दीजिए, अब ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, पहली बात तो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, एक बात, जब ओरिजिन से पास हो रही है तो हमको सिंपल सा हमको क्या ध्यान रखना है कि जो लाइन बनेगा y इक्वल टू mx फॉर्म आएगा। अब वो m कैसे आएगा उसके लिए बाकी सारी कंडीशन इसने दी हुई है। ठीक है ना, तो अभी यहाँ तक पढ़ लिए। अब इसके बाद में देखो, वो जो लाइन है विच बाइसेक्ट्स, वो क्या है, वो बाइसेक्ट करती है, किसको बाइसेक्ट करती है, वो पोर्शन ऑफ द लाइन। ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, ये लाइन जो है, इसका जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब अगर इसको हम ड्रॉ करें, पहले हम इसको ड्रॉ करें और हम फिर उसको देखेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो बीच का है, मतलब सपोज ये लाइन ऐसे जा रही है, सपोज ठीक ऐसे जा रही है, तो अब ये एक्सिस और ये एक्सिस, इसके बीच का जो पाएगा ये लाइन जो आएगा, उसको बाइसेक्ट करती हुई लाइन जाएगी हमारी रिक्वायर्ड लाइन। बात समझ में आया कि ये जो लाइन है, ये लाइन अगर हम ड्रॉ करें, सपोज ऐसी लाइन आ रही है, तो इसका वो पोर्शन जो इसके बीच में है, तो ये जो पोर्शन आएगा, तो उसका जो मिड पॉइंट होगा उसको बाइसेक्ट करती हुई हमारी रिक्वायर्ड लाइन जाएगी, और इसका हमको निकालना पड़ेगा इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पॉइंट ये है कि अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो कुछ ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये जो लाइन बनेगी हमारी कुछ ऐसी बनेगी। सपोज हमने इसको क्या बोल दिया, इसको हमने ए बोल दिया, और इसको हमने कितना बोल दिया, हमने बी बोल दिया। ठीक है, तो अब हमको ये और बी पॉइंट चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल पाएंगे, क्योंकि क्या कह रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो इस ए बी को क्या है, बाइसेक्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, मिड पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि उसी पॉइंट से ये लाइन हमारी जैसे जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है, हमको ए और बी निकालना है। ए बी निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, या तो क्या करें कि हमारा जो इक्वेशन है इसको कन्वर्ट कर लें किसमें, हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। किसमें,
देखो हमारा जो ये होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ये जो इक्वेशन होता है इसमें ये क्या होता है, ये होता है x इंटरसेप्ट, है ना, और ये जो होता है ये क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो या तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हमको ये मिल जाएगा कि a यानी यहां पे जो कट कर रहा है वो पॉइंट, और b मतलब हमको यहां पे जो कट कर रहा है वो हमको मिल जाएगा। उसके थ्रू हमको a और b मिल गया तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि यहां पर देखो हमारा x हमेशा कुछ ना कुछ होगा लेकिन y 0 होगा। यहाँ y कितना होगा, 0, ठीक है ना। सपोज हम बोलते हैं यहाँ पे a है, ये पॉइंट जो है ये a, 0, मतलब y कितना 0, तो हम इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे y की जगह तो हमको a मिल जाएगा। ठीक है, मैं दोनों बताता हूँ आपको, ठीक है, दोनों मेथड से आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे हमें करना है। पहले हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन, पहले हमको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले क्या करो, इसको हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 6 से डिवाइड कर दो। 6 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 3x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा देखो क्या आएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे a कितना है, 2, मतलब x इंटरसेप्ट कितना है, मतलब देयरफॉर x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू हाउ मच, 6। मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट है कितना, 2,0 और ये पॉइंट कितना है, 0,6। ठीक है, अब इसको तो एक मेथड ये हुआ हमारे जानने का कि पॉइंट निकालने का। एक मेथड और जैसे मैंने कहा कि हमारा ये पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, देखो y 0 है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर दो, y कितना 0 पुट कर दो, तो देखो 3x प्लस वाई इक्वल टू 3x प्लस हमने y की जगह 0 पुट किया इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया ना। मतलब क्या हुआ, अगर 0 लो y तो x कितना है, 2, ये पॉइंट मिल गया आपको। ऐसे देखो यहाँ पे हमेशा x 0 होगा, इस एक्सिस में x 0 होगा, तो x की जगह 0 पुट कर दो। जब x की 0 पुट करोगे आप 30 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y कितना मिल गया, 6। मतलब x जब 0 लोगे तो y कितना आएगा, 6, तो ये मिल गया आपको पॉइंट। तो ये मेथड भी हमारा एक है। हमको मालूम है कि इसमें हमेशा y क्या होता है, 0, तो हम यहाँ पुट करेंगे y 0, तो हमको x मिलेगा, तो हमको 20 मिल जाएगा। और इसमें हमेशा x कितना होता है, 0, तो हम इसमें 0 पुट करेंगे x में, तो हमको y मिल जाएगा। तो उस मेथड से भी हम x और हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद की कहानी, तो देयरफॉर नाउ a पॉइंट कितना हमारा हो जाएगा, 2,0। इसको हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया x1 y1 बोल दिए। और b कितना हो गया, b हमारा है 0,6, इसको कितना बोल दिया हमने इसको बोल दिया x2, y2। अब हमको इसको निकालना है मिड पॉइंट। अब इसका क्या चाहिए, हमको मिड पॉइंट चाहिए। ठीक है, सपोज हम इसको बोल दिया m, क्योंकि उस मिड पॉइंट से ही हमारा ये लाइन जाएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या बोलेंगे आप, देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या बोलेंगे हम, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। तो x1 x2 कितना है, देखो मैं एक बार लिख लेता हूं यहां पे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये x1 x2 कितना है, x1 हमारा है 2 और ये है 0, तो कितना हो गया, 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2, तो y1 कितना है 6, 0, और ये कितना है 6, तो 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, तो कितना हमको मिल गया, ये मिल जाएगा, देखो ये मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 1, यहाँ मिल जाएगा 3, कितना मिल गया हमको, ये मिल गया 1,3। ठीक है, तो ये हमको मिल गया मिड पॉइंट, ये हमको कितना मिल गया, 1,3। अब जो लाइन है, अब जो देखो लाइन है, मतलब हम क्या बोलेंगे इसको, m पॉइंट। ठीक है ना, ये जो लाइन है हमारा, ये इस तरीके से जा रहा है ये।
अब हमको इसका चाहिए इक्वेशन, ठीक है। तो इसका तो तरीका है, हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, मतलब एक तो इसका पॉइंट क्या होता है 0 0, इसका पॉइंट होता है 1 3, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, उससे मिल जाएगा आपको। या फिर ओरिजिन से पास हो रहा है तो y = mx, ये वाला फॉर्म, तो हमको m चाहिए, तो m के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट है, हमको इसका स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। 2 तरीके हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा आपको ईजी होता है। इसको हमेशा याद रखिए कि ओरिजिन से पास होगा तो उसका क्या होगा, y = mx, ठीक है। तो सबसे पहले ओरिजिन, सॉरी, नाउ स्लोप ऑफ द OM, नाउ स्लोप ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन या फिर रिक्वायर्ड लाइन कौन सा, OM, क्या हो जाएगा, y2 - y1 x2 - x1, तो 3 - 0 1 - 0, तो क्या मिल गया आपको 3/1 एंड दैट इज 3, तो मतलब स्लोप कितना मिल गया, देयरफॉर m = 3। तो अब ये 3 पुट कर दीजिए यहाँ पे, आपको इस लाइन का इक्वेशन मिल गया, सिंपल। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू y = mx, मतलब y = 3x, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमको करना क्या है। हमारे पास में ये लाइन दिया था, तो ये हमारा ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब कहता है कि ये जो लाइन जा रहा है इसके मिड पॉइंट से जा रहा है, तो मिड पॉइंट m चाहिए हमको, तो उसके लिए हमको ये और ये कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमने a और b कोऑर्डिनेट निकाल लिए। कैसे निकाला हमने कन्वर्ट कर लिया इसको 2 पॉइंट फॉर्म में, है ना। तो हमको ये क्या मिल गया, हमको a पॉइंट मिल गया और हमको यहाँ से ये b पॉइंट मिल गया। जब हमको दोनों पॉइंट मिल गए तो हमने ये मिड पॉइंट m निकाल लिया। जब हमने m निकाल लिया तो लाइन हमारी कौन सी है, हमारी जो एक्चुअल लाइन है जिसका हमको इक्वेशन चाहिए वो तो ये लाइन है ना। तो ये हमको m पॉइंट है और एक हमारा ये ओरिजिन है। तो जब ओरिजिन से पास होता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y = mx, हमको स्लोप चाहिए m, तो हमने पहले इसका स्लोप निकाल लिया, ठीक है। स्लोप हमको मालूम है, एक पॉइंट है 1 3, एक है 0 0, तो हमारा ये हमको स्लोप मिल गया OM का, और हमने फिर उसके हेल्प से हमने इक्वेशन निकाल लिया, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बाकी सम करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय।